मकर संक्रांति की। आज देश भर में मकर संक्रांति की धूम मची है। जगह जगह श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ संगम नगरी प्रयागराज की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं और बताएं तो वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो वहीं हरिद्वार और अयोध्या में भी श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। माघ मेले के दूसरे स्नान और मकर संक्रांति के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में विशेष तैयारियां की गई। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। 6 जनवरी की पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के बाद आज पहला मुख्य स्नान पर्व। इस मौके पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली। स्नान को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। माघ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर 1.5 महीने तक साधुओं से लेकर भक्तों तक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को अर्ध कुंभ मेला भी कहा जाता है। इसमें कल्पवासी 45 दिनों तक संगम के किनारे रहते हैं। कोरोना के बाद पहले मकर संक्रांति स्नान पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। भीड़ को देखते हुए 15 अलग अलग घाट बनाए गए ताकि एक जगह लोगों के जमा होने से श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही। वहीं जाम से बचने के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही मेले में प्राइवेट वाहनों के एंट्री पर भी रोक रहेगी। कोरोना को देखते हुए कई जगहों पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। भीषण ठंड से होने वाली परेशानियों को देखते हुए अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे यहाँ जो हम लोगों ने आकलन किया है करीब 40 लाख श्रद्धालु इस पर्व पर यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे 15 घाट इसके लिए तैयार हैं। कोविड की कुछ बात कही गई है कि कोविड की छाया में यह मेला हो रहा है, जबकि कोविड का जोर नहीं है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है कि बहुत सतर्क रहना है, तो हर जगह कोविड हेल्प डेस्क लगी हुई हैं, हॉस्पिटल्स रेडी हैं। मेले के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए इस बार पिछले साल की तुलना में 20% से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ के जवान पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहेंगे। मेले की निगरानी के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं हवा में किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी भी मदद के लिए तैयार है। स्नान पर्व को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया विकसित किया गया है। इसके लिए प्रयागराज शहर में 14 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे और बसों की भी अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मकर संक्रांति के स्नान के लिए कई सारे स्टेक होल्डर्स हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग वर्टिकल्स में ATS है, STF है, PSC है, उसके अलावा हमारे CRPF के कंटिजेंट है। साथ में प्रशासन की तरफ से जो हमारे स्वास्थ्य एंड हाइजीन को देखने के लिए और साथ बिजली विभाग, फायर सेफ्टी, फायर ब्रिगेड पहले भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि 6 तारीख को बड़े अच्छे से रहा, उसी तरह से 14-15 को रहे। प्रयागराज के साथ ही हरिद्वार और अयोध्या में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज के इस पावन मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यहाँ भी कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बार कई हिस्सों में इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सूर्य मकर राशि में आज के दिन प्रवेश कर रहे हैं और इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और हिंदू शास्त्रों में इस दिन का खास महत्व होता है, लिहाजा दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, स्नान का बहुत महत्व होता है। और यही वजह है कि बात अगर प्रयागराज की करें, संगम नगरी, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। तो वहीं हरिद्वार और अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान पुण्य कर जो पुण्य है वो कमाना चाहते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से हमारे साथ अमित सिंह जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से मोनिका हमारे साथ हैं, इसके अलावा अयोध्या से वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मोनिका, आपके पास आते हुए धर्म की नगरी हरिद्वार, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में आज दान पुण्य का और स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। वहां क्या तस्वीर आज? बिल्कुल गायत्री, ठीक कह रही हैं आप कि हिंदू शास्त्र में, सनातन संस्कृति में दान पुण्य का और स्नान का बेहद महत्व है। और यही एक बड़ी वजह है कि सुबह भोर के वक्त से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और विजय यशपाल को कहूँगी तस्वीरें जरा दिखाइए। यशपाल, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने का बेहद महत्व है। हर की पौड़ी पर मेरी मौजूदगी इस वक्त, और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर हाँ जी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर जय गंगा माई की। कर लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर दिया। अभी मैं आस्था की डुबकी लगा लिया। पहले भी लगाई है जी, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं जी। हाँ जी, बेहद महत्व आज के दिन का होता है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा महत्व होता है जी। स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आज कहना ये है, हमारे शास्त्रों में जो बोलते हैं जो धुल गए पाप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। चलिए देखिए, पाप धुल जाते हैं, पाप सारे कट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये कहा जाता है। और मैं यहाँ घाट पर ही मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर गंगे, हर गंगे, जोरदार तरीके से, भैया आवाज नहीं आ रही है, जोश का मैं हर हर गंगे। गायत्री, कितना उत्साह, कितना बिल्कुल मोनिका, जोश, देखिए कितना ठंड उल्लास बहुत ज्यादा है, लोगों में उसके नजर आ बावजूद रहा भी है। इतनी आवाज निकल रही है, हर घर गंगे के नारे लगा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोनिका, हम आपके पास लौट रहे हैं। अमित भी हमारे साथ है। अमित संगम नगरी में मौजूद है, वहां पर स्नान का तो और भी ज्यादा महत्व होता है। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए, मैं इस वक्त माघ मेले में हूं, त्रिवेणी संगम मेरे ठीक पीछे, और तस्वीरें जरा मेरे कैमरा पर्सन जितेश आपको दिखाएंगे। रात 2 बजे से ही श्रद्धालु यहां पर जुटने शुरू हो गए थे। बड़ी तादाद में करीब 5 लाख श्रद्धालु हर रोज यहां स्नान करेंगे। 18 फरवरी तक ये माघ मेला चलेगा और 45 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है। द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो ये चारों युग होते हैं, 45 दिन में उन युगों को समाहन यहाँ पर होता है, समाहित होते हैं युग, और कहा जाता है कि जितने भी पाप कर्म है वो आपके धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सारे परिवार यहाँ पर है, कुछ युवा भी आए, जरा उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने स्नान कर लिया? जी सर, कर लिया। क्या महत्व है, क्या सोचकर यहाँ पे आए थे संगम नगरी में स्नान करने के लिए? सर, यहाँ बहुत बड़ा महत्व है गंगा जी की पावन धरती पे। जहाँ तक बताया गया है कि गंगा जी के स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी सुबह सुबह आके स्नान कर लिए माता जी का। हाँ, बताइए। स्नान करने बहुत फायदे हैं। गंगा जी का स्नान करो सुबह सुबह, पाप थोड़ा हट जाता है, सब धुल जाता है, यही बात है। तो देखिए, युवा है वो कह रहे हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और भी बहुत सारे परिवार यहाँ पर। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आते हैं लोग 45 दिन का जो वास करते हैं, पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो पुण्य है वो तमाम मंदिरों और तमाम शिवालयों में जो पुण्य है उनसे कहीं ज्यादा है। यहाँ कुछ और लोग हैं। आपने स्नान कर लिया? कहाँ से आए? जी, मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, MP। अच्छा, यहाँ का बहुत महत्व, संगम में स्नान का बहुत महत्व है, क्या जानकारी इसे लेकर आप क्या जानते हैं? बहुत पर्व होता है आज के दिन में नहाने के लिए। तेज बोले। हाँ। जी जी, आज का बहुत अच्छा पर्व होता है जो मकर संक्रांति के दिन स्नान करता है गंगा मैया को, उसके सारे पाप सब धुल जाते हैं गंगा मैया, सब। देखिए, युवा भी हैं और सब यही कह रहे हैं कि पाप धुलने के लिए आए हैं यहाँ पर, स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, यहाँ पे टास्क फोर्स तैनात की गई है, ATS की तैनाती की गई है, स्पेशल रिजर्व फोर्स यहाँ पर है, और पूरे घाटों की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर एक यहाँ डेस्क बनाया गया है, यहाँ पे मेडिकल डेस्क बना हुआ है। पुलिस हर वक्त चप्पे चप्पे पर घूम रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो। और आपको हम दिखाएं, यहाँ पर घाट को जो बोरी है, रेत की
बोरियों से घाट को बनाया गया है ताकि लोग फिसले ना, उन्हें चोट ना लगे। और यहाँ एक छोटी जेटी बनाई गई है, एक बॉर्डर बनाया गया है ताकि यहाँ से आगे लोग ना जा पाए, ताकि अगर पानी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है त्रिवेणी पर, लोगों के डूबने का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर एक जेटी बनाई गई है। और लगातार यूपी पुलिस के जवान देखिए वहां पर खड़े हैं, वो निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो। लेकिन आस्था की डुबकी लग रही है। अयोध्या जो कि राम की नगरी है और वैभव वहां पर मौजूद है। वैभव, हम देख रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, कहीं स्नान हो रहा है, दान पुण्य भी हो रहा है। राम की नगरी में किस तरीके के इंतजामात आज के दिन मकर संक्रांति पर? यात्रा बिल्कुल बिना देर किए राम की नगरी अयोध्या की हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि मकर संक्रांति के दिन आज की यहां पर तस्वीर कैसी है। सतीश, एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा। यहां पर सरयू घाट पर तमाम लोग जो हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं और यहां पर स्नान दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि देश भर के कोने कोने से लोग जो है वो सरयू घाट पर आज पहुंचे हैं और यहां पर सरयू नदी के किनारे स्नान करने के बाद यहां पर दान पुण्य करते हुए नजर आए। खास इसलिए भी हो जाता है यात्री क्योंकि सूर्य उत्तरायण में इस दिन प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके चलते मकर संक्रांति जो है वो मनाया जाता है। इस बार की बात करें तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति जो है वो तकरीबन 8:45 पर आज रात से लगेगी और इसी को लेकर आज दिन से ही यहां पर घाट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग सरयू घाट पर पहुंच रहे हैं और यहां पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह तकरीबन 5 बजे से ही लोग यहां पर घाट पर जुटना शुरू हो गए थे और घाट पर जुटते लोगों के बीच अब यहां पर स्नान कर रहे हैं लोग, क्योंकि स्नान करके उन तमाम पुण्यों को आज प्राप्त किया जा सकता है जिन पुण्यों को लेकर इंतजार करना पड़ता है पूरे एक साल का। और सनातन धर्म की अगर बात करें तो मान्यता यह है कि आज जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, जिसके बाद से उन तमाम शुभ कामों की शुरुआत की जा सकती है जिन शुभ कामों को लेकर इंतजार किया जा रहा था। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? झांसी से आए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर आज यहाँ पहुंचे? हाँ, डुबकी लेने के लिए आए। अच्छा, डुबकी उबकी लगा लिया आपने? लगा लिया। इसके बाद क्या आगे का क्या प्लान है? राम जी के दर्शन करेंगे? दर्शन करेंगे राम राजा के। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे? हाँ, जाएंगे सब। मकर संक्रांति के मौके पर आज आप यहाँ पर पहुंचे? हाँ जी। माता जी कहाँ से हैं आप? झांसी से आए हैं। झांसी से आई हैं। स्नान हो गया आपका? हो गया, स्नान हो गया है। अच्छा, मकर संक्रांति के मौके पे आज आप यहाँ पर आई जी। अब आगे का क्या प्लान है? कहाँ कहाँ जाएंगे अयोध्या में? हम राम मंदिर देखने जाएंगे, जानकी महल देखने जाएंगे। तो तमाम लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं और अयोध्या में आए हैं, तो ये इनके लिए सौभाग्य की बात भी है क्योंकि अब यहाँ से सीधा इन लोगों का जो प्लान है आगे का, राम जी के दर्शन करने का, रामलला के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन करने का। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अयोध्या जो भी आता है और खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन वो सरयू में स्नान के साथ ही साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करता है, हनुमानगढ़ी में माथा टेकता है और इसीलिए अयोध्या राम की नगरी मकर संक्रांति के दिन बहुत खास है। बिल्कुल वैभव, बहुत अच्छी तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं। अयोध्या से राम की नगरी, संगम नगरी की तस्वीर अमित ने दिखाई, तो वहीं हरिद्वार जो कि धर्म की नगरी कही जाती है, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन तस्वीरों को और उत्साह को दिखाते हुए मोनिका ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ी। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।